दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के 52वें सीजीआई बी.आर. गवई रिटायरमेंट के बाद भी सुर्खियों में छाए हुए हैं। वैसे तो बी.आर. गवई साहब इस समय 10 दिनों के लिए आराम पे हैं। उन्होंने 10 दिन तक आराम करने का फैसला लिया है और अभी वो आराम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारे इंटरव्यूज भी वो दे रहे हैं। तमाम चैनल अखबारों को इंटरव्यूज दे रहे हैं और उनसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की जा रही है। आरक्षण को लेकर, संविधान खत्म करने को लेकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ के उस फैसले को लेकर कि जब उन्होंने सीजीआई पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, जब प्रधानमंत्री उनके घर गए थे, पूजा में शामिल हुए थे, तो उस मुद्दे पर भी आज अपनी चुप्पी तोड़ दी है बी.आर. गवई ने। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या संविधान खत्म हो सकता है, क्या संविधान खत्म करके कोई दूसरा विधान लाया जा सकता है, तो इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने आया कि क्या वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पोस्ट लेंगे। जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो साफ तौर से कहते हैं कि ना तो मैं गवर्नर बनूंगा, ना तो मैं नॉमिनेटर राज्यसभा जाऊंगा और ना ही मैं कोई सरकारी पद लूंगा। लेकिन जब उनसे एक और सवाल पूछा गया कि क्या आप राजनीति में एंट्री लेंगे, तो इसको लेकर बी.आर. गवई ने एक गजब का संदेश दिया है। एक ऐसा इशारा कर दिया है जिसके बाद चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि क्या बी.आर. गवई राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब बी.आर. गवई साहब राजनीति में एंट्री करेंगे तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे या फिर खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। दोस्तों, बी.आर. गवई साहब का महाराष्ट्र में गजब का क्रेज है। महाराष्ट्र में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। वैसे तो उनके देश भर में चाहने वाले लोग हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनके बहुत ज्यादा फैन हैं। उनके समर्थक महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हैं। खुद गवई साहब महाराष्ट्र से ही आते हैं और जो उनके पिताजी थे वो खुद चुनाव लड़ चुके हैं, वो खुद सांसद भी बन चुके हैं। तो ऐसे में एक सवाल उनके पास पहली बार आया कि क्या आप राजनीति में एंट्री करेंगे, तो इसको लेकर बी.आर. गवई ने गजब का जवाब दिया है। दोस्तों, ये जवाब आपको भी सुनना चाहिए और देखिए। Because some of your predecessors have become Rajya Sabha MPs nominated, some have gone on to become governors, some are becoming heads of various tribunals. Do you believe that's a healthy practice? It's for each individual. It's an individual perception. But your own perception? Insofar as I am concerned, I am not going to accept any, as a head of any tribunal, I am not going to accept any gubernatorial post. I am not going to accept a nominated Rajya Sabha also. I am very clear on that. And a politician, could you become a public? That I don't know what is in store after. Very interesting. You're not ruling that out. You come from a political family. I am not yet. And Maharashtra is looking for political leaders of stature. I have not yet given a thought to it, to be very clear. But it's very interesting, Anisha, that there's no clear no when it comes to politics. तो दोस्तों, सुना आपने, जब बी.आर. गवई से पूछा जाता है कि क्या आप सरकारी पद लेंगे, तो वो सीधे कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या आप राज्यसभा जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप गवर्नर बनेंगे, तो सीधे सीधे मना करते हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया क्या आप राजनीति में एंट्री मार रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल को लेकर ना बिल्कुल भी नहीं कहा। और यहीं से कहा जा रहा है कि संभावनाओं का द्वार खुल चुका है। बी.आर. गवई के मन में, दिल में चल रहा है कि वो चुनाव लड़कर राजनीति में एंट्री करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एंट्री करेंगे तो क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और अगर बी.आर. गवई साहब किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो कौन सी पार्टी होगी? कोई राष्ट्रीय पार्टी होगी, क्षेत्रीय पार्टी होगी, कोई बहुजन पार्टी होगी, कौन सी पार्टी होगी? किस विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टी में बी.आर. गवई साहब फिट बैठते हैं, आप लोग भी बताइएगा। वहीं जानकार कह रहे हैं कि उन्हें इस समय बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां अप्रोच कर रही हैं। और रही बात पॉलिटिकल पार्टी बनाने की, तो वे इस ताम झाम में नहीं पड़ने वाले हैं। तो क्या वाकई बी.आर. गवई चुनाव लड़कर राजनीति में एंट्री करेंगे? क्या किसी सीजीआई को राजनीति में एंट्री करनी चाहिए? दोस्तों, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
और जहां तक सवाल है कि क्या किसी सीजीआई को राज्यसभा जाना चाहिए, आपको बता दें रंजन गोगोई जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था वो खुद राज्यसभा गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। लेकिन बीआर गवई ने अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं ली है। कहा जा रहा है कि उन्हें कई सारे पद दिए जा रहे हैं लेकिन वो किसी पोस्ट पर नहीं जा रहे हैं, ना तो वो राज्यसभा जाएंगे ना ही वो किसी गवर्नर का पद लेंगे। अब राजनीति में एंट्री कब करेंगे ये बड़ा सवाल है। जब उनसे पूछा गया क्या संविधान खत्म हो जाएगा, क्या ये जो सत्ताधारी पार्टी बैठी है जो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रही है लोगों को, हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकलवाई जा रही है, सरकारों का समर्थन रहता है, बाबा लोग पाखंडी लोग यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या ये जो सरकार है मौजूदा वो संविधान को खत्म कर देगी, कोई नया विधान लाएगी, क्या आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, क्या संविधान को खत्म किया जा सकता है? इसको लेकर बीआर गवई साहब ने क्या जवाब दिया दोस्तों, सुनिए। 1973 का जो केशवानंद भारती का जजमेंट है, उस जजमेंट में क्लियरली 13 जजेस का जजमेंट है, उन्होंने होल्ड किया है कि पार्लियामेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूलभूत ढांचा है, उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं है। और इस जजमेंट क्लियर है, 13 जजों का जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी इंस्टीट्यूशंस, बी इट जुडिशरी, बी इट एग्जीक्यूटिव एंड बी इट द पार्लियामेंट। तो ये जजमेंट होने के बाद में ऐसी कोई धारणा अगर कोई रखता है तो मेरे हिसाब से वो यानी इट्स नॉट जस्ट, संविधान बदला ही नहीं जा सकता है। 1973 का जजमेंट इज वेरी क्लियर कि नो पार्लियामेंट बियॉन्ड बाय यूनानिमस मेजॉरिटी कैन टेक अवे द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस कठिन सवाल का जवाब बीआर गवई साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से दिया। अब मैं आपको बीआर गवई साहब का वो जवाब सुनाने जा रहा हूं जिस जवाब से ज्यादातर लोग संतुष्ट नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई सीजीआई प्रधानमंत्री से मिल सकता है, उन्होंने इस सवाल का जवाब हाँ में तो दिया लेकिन तर्कों के साथ जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन बीआर गवई ने ये जो जवाब दिया कि प्रधानमंत्री और सीजीआई मिल सकते हैं, उससे ज्यादातर लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हालांकि बीआर गवई साहब से ये नहीं पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री को सीजीआई के घर जाना चाहिए, घर पर मिलना चाहिए, घर वाली बात यहाँ पर नहीं है। सिर्फ इतनी बात हुई है कि क्या दोनों मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, किसी फोरम पर मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मिलने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बीआर गवई का पूरा जवाब सुनिए आप पहले। मामले में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट देखिए तीनों जो संस्था है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, वो तीनों तो काम करते हैं, इस देश के नागरिक के लिए काम करते हैं। इस देश को के नागरिक को कैसा उसको जस्टिस मिले, उसका कैसा वो आगे बढ़े, उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करे, इसके लिए ऑल द 3 इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट। और दी इंस्टीट्यूशंस एक में के एनिमी तो है नहीं, अपने अपने कार्यक्षेत्र में जो संविधान ने उनको जो कार्यक्षेत्र दिया उसमें वो काम कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज उनके जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है उसको डिस्चार्ज कर रहे। तो अगर कोई एक में को मिलते भी है तो उसमें गलत तो। दोस्तों, क्या आप लोग बीआर गवई साहब के जवाब से संतुष्ट हैं? क्या बीआर गवई साहब सही कह रहे हैं? क्या सीजीआई और प्रधानमंत्री आपस में मिल सकते हैं और क्या प्रधानमंत्री को सीजीआई के घर जाना चाहिए? ये तो रही बीआर गवई साहब की बात। और बीआर गवई साहब के बहुत सारे जवाबों से जहां लोग संतुष्ट हैं, इस जवाब से ज्यादातर लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर बीआर गवई को ट्रोल भी कर रहे हैं। वैसे जब बीआर गवई साहब से सीजीआई थे तब भी उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, उन्हें हिंदू विरोधी बताया जाता था, उन्हें भीम का बताया जाता था। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है क्या बीआर गवई साहब को राजनीति में एंट्री करनी चाहिए? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग इस सवाल के जवाब में क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।